इसको सर बड़ा हुआ बताते हैं, इसके सर में पानी बताते हैं डॉक्टर, बोलते हैं लाइलाज है, इसके सिर में दिमाग ही नहीं है। वहाँ उन्होंने बहुत महंगा खर्चा बता दिया, बोले कि इसका इलाज 10-12 लाख से ज्यादा है। बोल रहे हैं कि इस बच्चे को अगर अभी ऑपरेशन मिल जाएगा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, अपनी जिंदगी आराम से जी लेगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी हमारी मदद करें, चाहे 1 रुपए से ही करें, हमारी मदद करें। 1 रुपए से ही हमारे बच्चे की जिंदगी बच सकती है। इसी उम्मीद पे थे कि हमें एक बेटा हो जाए। 7 बेटियों के बाद एक ही बेटा हुआ है। ऊपर वाले ने उसकी भी इतनी हालत नाजुक बना दी है। दोस्तों, आज मेरी मौजूदगी बुलंदशहर के कस्बा झाझर में एक ऐसे मकान में है। मकान भी किराए का है और जिस मकान के अंदर जो वाशिंदे रहते हैं, मैं सबसे पहले उन्हीं लोगों से आज आपको रूबरू कराऊंगा और यहाँ आने का जो मकसद है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। एक बच्चा जो बेहद बीमार है, सबसे पहले तो मैं उस बच्चे को आपको दिखाना चाहूँगा। ये वो मासूम है जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसकी उम्र अभी महज 3 से 3.5 महीने है और इस मासूम का जो सिर है वो लगातार बढ़ रहा है। जिस वक्त ये तकरीबन 18 दिन का हुआ, उस समय से रोज़ाना जो इसके सिर का साइज है वो बढ़ना शुरू हो गया और ऐसी गंभीर बीमारी है कि लगातार जो इसके सिर का साइज है वो बढ़ता चला जा रहा है। और जो शरीर का विकास है वो तो हुआ नहीं, मगर जो सिर का आप आकार देख रहे हैं वो लगातार इस तरह से बढ़ रहा है कि जो डॉक्टर है वो भी हाथ खड़े करने पर मजबूर हैं। सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं, सरकारी अस्पताल में इलाज के लिए इसलिए पहुंचे क्योंकि इनके पास इतना पैसा नहीं है कि जो ये लोग किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में इसका बच्चे का इलाज करवा सके। मगर जो सरकारी हॉस्पिटल के डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने सभी ने हाथ खड़े कर दिए और कह दिया कि आप इस बच्चे को घर ले जाओ, इसके तो सर में दिमाग ही नहीं है, तो इलाज करा के क्या करोगे। मगर जब ये प्राइवेट हॉस्पिटल में पहुंचते हैं तो वहां पहुंचने के बाद डॉक्टर देखते हैं और डॉक्टर देखने के बाद में 10 से 12 लाख का खर्चा बता दिया जाता है, जिसकी वजह से आज ये इस बच्चे को लेकर घर पर बैठे हुए हैं। क्योंकि जिस मकान में ये लोग रहते हैं, ना तो इस मकान के अंदर लाइट है, ना इतने पैसे हैं कि अपना मीटर लगवा सकें, ना ही इतना पैसा है कि मकान अपना खरीद सकें। 7 बेटियां हैं। ये जो बेटी है सबसे बड़ी बेटी है। जिस वक्त पहला बच्चा होता है तो सभी को ये आस और उम्मीद और बड़ी खुशियां लोग मनाते हैं कि पहला जो बच्चा होगा वो बेटा हो और नस्लों को आगे बढ़ाया जाए। मगर बेटी पैदा हुई, कोई बात नहीं, ऊपर वाले के यहाँ से बेटी बेटा सब एक ही बराबर हैं। मगर बेटी भी कुछ इस तरह की बीमारी से ग्रसित है। इस बिटिया के जो हाथ और पैर हैं वो काम नहीं करते। इसको उठा के बिठाया जाता है एक जगह से दूसरी जगह पर। फिर उसके बाद में उसी तरह से ये सब 7 बेटियां हैं। इस घर में ये 7 बेटी पैदा हुई और इस आस में बेटियां पैदा होती रहीं कि इस बार शायद बेटा पैदा होगा। मगर जब बेटा पैदा हुआ 8वां, तो ये हालत बेटे की है। सबसे पहले बच्चे की माँ से ही हम बात करेंगे कि जो बच्चे की माँ है हर वक्त उसे अपने नौनिहाल को गोद में बिठाए रहती है, उसके ताकती रहती है, उसे देखती रहती है, उसे निहारती रहती है कि मेरा बेटा अब कैसे सही होगा। क्योंकि पैसे उसके इतने पास नहीं हैं कि उसे वो ठीक करा सके, मगर आज भी जिंदा है। उसे उम्मीद है कि ऊपर वाला कोई ना कोई रास्ता जरूर निकालेगा। बहन, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिहाना है। रिहाना, क्या बच्चे का क्या नाम रखा आपने? मोहम्मद जुबैर। मोहम्मद जुबैर। जुबैर को क्या परेशानी बताते हैं डॉक्टर? इसको सर बड़ा हुआ बताते हैं, इसके सर में पानी बताते हैं डॉक्टर, बोलते हैं लाइलाज है, इसके सिर में दिमाग ही नहीं है। किसने कहा ऐसा? ये सरकारी हॉस्पिटल वालों ने कहा था कि इसे ले जाओ, इसी हाल में रखो जैसे रखना है आपको, इसी हाल में रहना पड़ेगा। और प्राइवेट में लेके पहुंची तो वहाँ उन्होंने बहुत महंगा खर्चा बता दिया, बोले कि इसका इलाज 10-12 लाख से ज्यादा है। हम नहीं करा पाए तो इसलिए वापस घर लेके आ गए अपने। अब इसी उम्मीद में बैठे हैं कि खुदा कोई ना कोई रास्ता तो निकालेगा, इसीलिए घर देखते हैं कभी कोई जरिया निकल आए तो इलाज करा लेंगे। और बोलते हैं डॉक्टर इसका टाइम भी ज्यादा नहीं है बच्चे का। क्या ऐसा बोल दिया सरकारी वालों ने? सरकारी वालों ने। मगर प्राइवेट वाले उम्मीद दे रहे हैं कि भाई प्राइवेट वाले बोल रहे हैं हाँ इसका इलाज ऑपरेशन हो जाए तो ये बच्चा अपनी जिंदगी जी लेगा। अच्छा। हाँ।
इसका ऑपरेशन करा लो, लेकिन ऑपरेशन नहीं कराओगे तो बच्चा नहीं बच पाएगा ज़्यादा टाइम तक। कहाँ ले गए थे इनको, बच्चे को दिखाने कौन से हॉस्पिटल में ले गए थे? इसको नोएडा ले गए थे हम, NS हॉस्पिटल में, स्पेशलिस्ट माइंड न्यूरो सर्जन वालों का आए थे। हाँ, उन्होंने बोला कि हो जाएगा बच्चा, ऐसा गलत बोलते हैं डॉक्टर। बच्चे का ऑपरेशन नहीं हुआ तो हाँ खतरे में है, लेकिन ऑपरेशन हो जाएगा तो ठीक हो जाएगा, कह रहे हैं डॉक्टर। हाँ, सरकारी वालों ने पल्ला झाड़ लिया क्योंकि मेहनत बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी और शायद वो सबके बस की बात भी नहीं है। अच्छा ये बताइए, जैसे एक के बाद एक बेटियां होती रहीं तो आपको तो बड़ी उम्मीद और बड़ी आस हो कि बेटा होने की? जी हाँ, हमें उम्मीद थी कि हमारे बेटा हो। इस महंगाई में कौन चाहता है कि इतनी बेटियां हो या कोई हो बच्चे हो। इसी उम्मीद पे थे कि हमें एक बेटा हो जाए, 7 बेटियों के बाद एक बेटा हुआ है। ऊपर वाले ने उसकी भी इतनी हालत नाजुक बना दी है कि हम कुछ कह नहीं सकते हैं इसके लिए। देख देख के रोते हैं कि क्या करें, इसका हमारे नसीब में ऐसा ही लिखा है तो क्या करें। इलाज के लिए इतने पैसे नहीं जो इलाज करा लें कहीं से, इसलिए मजबूर होकर घर बैठे। आप लोगों से गुजारिश है कि आप सभी हमारी मदद करें, चाहे 1 रुपए से ही करें, हमारी मदद करें। 1 रुपए से ही हमारे बच्चे की जिंदगी बच सकती है। चलिए बच्चे के पिता से भी एक बार बात हम लोग कर लेते हैं। क्या नाम है आपका भैया? मेरा नाम अलाउद्दीन है जी। अलाउद्दीन जी, क्या काम करते हैं आप? प्लम्बर का काम करता हूँ जी मैं। प्लम्बर का जी। तो क्या कहते हैं डॉक्टर, क्या बीमारी है? इसको हाइड्रोसेफलस नाम की बीमारी है जो सिर में पानी भरता है और बढ़ता ही चला जाता है। अच्छा ये कितने समय के था बच्चा जिस वक्त जो है सर बढ़ना शुरू हुआ था? ये जब पैदा हुआ था तो बीमारी हुआ था। हमने ये जिम्स हॉस्पिटल है नोएडा में, वहाँ एडमिट कराया। 17 दिन तक ये वहाँ रहा। 18वें दिन डॉक्टरों को पता चला कि इसके सिर में पानी है और इसको हाइड्रोसेफलस नाम से बीमारी नाम के मतलब उसको नाप के देखा होगा? हाँ, साइज लिया था उन्होंने इसके सिर का तो वो बढ़ा हुआ मिला उन्हें। अच्छा, तब से ही बढ़ रहा है? हाँ, तब से बराबर बढ़ने पे ही है और रोजाना बढ़ता ही जा रहा है। कितना वजन हो गया होगा लगभग? कम से कम 2.5 किलो वजन होगा, 2.5 किलो के आसपास। 2.5 किलो वजन यानी सर में है, जो सर का वजन है वो 2.5 किलो हो चुका है बच्चे का। तो क्या कह रहे हैं जो डॉक्टर हैं, सरकारी वालों ने क्या कहा और प्राइवेट वालों? सरकारी वाले बोल रहे हैं, उन्होंने CT स्कैन वगैरह करे थे, वो बोल रहे हैं कि इस बच्चे के अंदर दिमाग नहीं है, इसका ऑपरेशन कराने से कोई फायदा नहीं है, इसको घर ले जाओ, ऐसे ही रखो बच्चे के पास। प्राइवेट पहुंचे तो प्राइवेट वाले बोल रहे हैं कि इस बच्चे को अगर अभी ऑपरेशन मिल जाएगा तो ये बच्चा ठीक हो जाएगा, अपनी जिंदगी आराम से जी लेगा, ऐसे जिंदा रहेगा बच्चा। हाँ जी हाँ, हम लोगों के साथ रह पाएगा अगर ऑपरेशन टाइम से मिल जाए। खर्चा बताया उन्होंने? खर्चा बता रहे हो 8-10 लाख 12 लाख समथिंग खर्चा बताते हो। समथिंग इतना खर्चा हो जाएगा जी। आप सभी लोगों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है कि आप हमारी और हमारे बच्चे की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करें। आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। आपकी मदद से हमारे बच्चे को शायद इलाज मिल जाए और हमारे साथ में हमारा बच्चा रह पाए। मैं अचानक इस घर में पहुंचा हूं, दिखावे की कोई बात नहीं है। जो पैरों की जूती है वो भी खुद गवाही दे रही है कि किस हालात में लोग होंगे। और मकान जो है ये किराए का मकान है? जी हाँ, किराए का मकान है। 1500 रुपये महीने का मकान है। 1500 रुपये महीने का किराया है। 1500 रुपये महीने का ये मकान है जिस मकान में लोग रह रहे हैं। लाइट वगैरह की कोई व्यवस्था नहीं है। चलिए खैर, बहुत लोग ऐसी गरीबी से जूझ रहे हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है अब जिस तरह से आप लोग चाहते हैं कि हम मदद ऐसे इंसान की करें कि जिसको ज़रूरत हो, क्योंकि ज़्यादातर अगर हम बाज़ार में या कहीं भी ऐसी जगह पहुंचते हैं और कुछ लोग ऐसे हमें मिल जाते हैं कि ज़बरन भी वो हमसे पैसा छीन लेते हैं जेब से, और हम दूसरों के दिखावे की वजह से उनको पैसा दे भी देते हैं, मगर हमें बाद में एहसास होता है कि पैसा हमने गलत दे दिया। अब मैं आपको ये दिखा रहा हूं कि अगर आप वाकई चाहते हैं कि अपना पैसा हमारा कहीं ऐसी जगह लग जाए तो इस बच्चे को वाकई इस वक्त आप लोगों की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट कीजिए इस बच्चे को। हम जो इनका मोबाइल नंबर है वो स्क्रीन पर लगा दे रहे हैं, जिस किसी भाई को बात करनी है बात भी कीजिएगा, और इनका जो अकाउंट नंबर है वो भी हम लगा देंगे। जो भी मदद करे, बहन कोई अगर मदद करना चाहे तो आप मदद ले लेंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। मदद के लिए तो हम यहाँ तक पहुँचे हैं जो हमारा कोई रास्ता निकल आए, जो हमारे बच्चे का इलाज हो जाए। इसी मदद की आरजू से हमने ये सब काम किया है कि हमारा बच्चा ठीक हो जाए जी। इसीलिए वीडियो पे आप सामने आए? जब इसीलिए हम वीडियो पे सामने आए। हाँ, बच्चे की मजबूरी है, बच्चे की वजह अभी हमसे कई सारी ऐसी बातें हुई, मगर माँ ने फिर खुल के यानी बच्चे की वजह से कहा कि कोई बात नहीं है, हम वीडियो में सामने आ रहे हैं मगर कम से कम हमारा बच्चा जो है वो जीवित रहेगा, बच्चा जिंदा रहेगा। 7 बहनों का जो इकलौता भाई है वो बचा रहेगा
और माँ जो है वो यही हमेशा चाहती है, चाहे कोई भी माँ हो, कि मेरा जो बच्चा है वो हमेशा मेरे साथ रहे। और ज़ुबैर की जो हालत है वो इस वक्त बेहद दयनीय है और ज़ुबैर को इस वक्त आपकी बेहद ज़रूरत है।